हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करा था हिमालयाज़ की या इंडियन की ज्योग्राफी, नॉर्थ साउथ एक्सट्रीम इनकी जो पोस्ट है, रीजन है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ओके। एंड हमने ईस्टर्न वेस्टर्न ज्योग्राफी, कितनी लैटिट्यूड है, ये हमने ऑलरेडी बात करी थी, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ज्योग्राफी में कश्मीर की हमने बात करी थी, हिमालयन की बेसिकली बात करी थी। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिमालय को डिवाइड किया गया है अलग अलग सेगमेंट में, जैसे काराकोरम, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर का जो रीजन होता है अकॉर्डिंगली। तो अभी इस यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में। तो ये लाई करता है बिटवीन इंडस एंड द रावी रिवर के बीच में लाई करता है कश्मीर हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय इसको बोलते हैं। इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बीच, सतलज, ये जो रीजन है यहाँ 5 इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो होती है। ओके, जिसको सिंधु नदी भी बोला जाता है। तो यहाँ से ये इस पर्टिकुलर रीजन से ये फ्लो करती हैं। और जो कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है वो इंडस से रावी रिवर के बीच में, ये चेक करिए, इंडस है और रावी रिवर के बीच में ये लाई करता है। ये कंप्राइज किया हुआ है, यानी इसके अंदर कंसिस्ट हुए हैं अलग अलग रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, जैसे काराकोरम है, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, ये सारे रीजन इसके अंदर लाई करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन है, जैसे काराकोरम है, ये लद्दाख रीजन है, वेस्टर्न और हिमालयस का, सेंट्रल हिमालयन रीजन, और ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ओके, ग्रेट हिमालयन जिनको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है। ये सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, ये डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड पीर पंजाल लाई करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय कोल्ड डेजर्ट होता है विच लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड काराकोरम रेंज। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर हिमालय का वो कोल्ड डेजर्ट है, बिकॉज जो हेमिस्फेयर से कोल्ड विंड फ्लो होती हैं उसकी वजह से। जैसा पिछले वीडियो में हमने बात किया था, हिमालय एक बैरियर जैसे वर्क करता है और जो कोल्डर विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से वो फ्लो नहीं हो पाती हैं हिमालय की वजह से। एंड लेकिन उसके जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय, ये कोल्ड डेजर्ट है विच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द काराकोरम रेंज के बीच में लाई करता है। बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द पीर पंजाल, यानी कश्मीर, हमने बताया कश्मीर हिमालय कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेटर हिमालय और काराकोरम के बीच में लाई करता है। और जो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज है इसके बीच में, द बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंजेस लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली, जिसको कश्मीर वैली, और यहीं पे डल लेक भी है। ओके, ये लाई करते हैं, यानी ये उस रीजन में लाई करते हैं, पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच में वैली बनती है, कश्मीर वैली, और वहीं है डल लेक। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं साउथ एशिया के, सच एज बाल्ट्रो एंड सियाचिन आर आल्सो फाउंड इन द रीजन। इसी रीजन में लाई करते हैं ये। कश्मीर, द कश्मीर हिमालय आल्सो फेमस फॉर करावे। करावा जो फॉर्मेशन होती है, करावाज आर चक्री लॉक्स्ट्राइन डिपॉजिट, यानी लेक का जो डिपॉजिट्स होता है उसको करेवा बोलते हैं। करेवा सॉइल में जो बेसिकली ये जो सॉइल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज़ाफ़रान के लिए। एंड क्ले जो करावा की होती है, ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोराइंस इसमें होती है विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ज़ाफ़रान, अ लोकल वेराइटी ऑफ साफ़रॉन।
ये करेवा फॉर्म करती है उस वैली में, कश्मीर वैली में, जहाँ ज़ाफ़रान होते हैं। करेवा जो सॉइल्स होती हैं वो ज़ाफ़रान के लिए बेनिफिशियल होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन आर, इस रीजन की कुछ इम्पॉर्टेंट जो पासेस हैं वो जोजिला है ग्रेट हिमालयन में, ओके, बनिहाल है पीर पंजाल में, फोटुला है ऑन द ज़ांस्कर एंड कार्दुंगला, ला मतलब पास होता है दोस्तों, कार्दुंगला ऑन द लद्दाख रेंज, ओके। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। देखिए दोस्तों, काराकोरम है, अघाइल है, मुरझील है, खारदुंगला है, बारालाचा है, रोहतांग पास है, मानस पास है, नीति, लिपू, लिपू लेक है, ये पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला है। देखिए दोस्तों, ओके। तो ये यहाँ लाई करती हैं इस तरीके। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक भी हैं, सच एज जैसा हमने बात किया डाल लेक, वूलर लेक, एंड सॉल्ट लेक भी हैं, सच एज पोंग पोंगोंग सोंग पोंगसो एंड सो मोरारी, पैंगोंगसो एंड सो मोरारी जो है वो सॉल्ट लेक है, ये लाई करते हैं इस रीजन में। इन दिस रीजन it is drained by the river Indus and its tributaries such as Jhelum and Chenab. झेलम एंड चेनाब इसी में ड्रेन करते हैं। झेलम इज़ द वैली ऑफ काश्मीर, स्टिल इन द, झेलम अभी भी यूथ स्टेज में है और अभी मेंडर फॉर्म करती है। मेंडर यानी रोटेटिंग स्नेक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, यानी अपनी जो कंटिन्यूअस रूट है, डायरेक्शन है, उसको चेंज करती रहती है। जैसे एक स्नेक मूव करता है उसको मेंडर बोलते हैं। टिपिकली फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेट इन द इवोल्यूशन ऑफ एलुवियल फ्लूवियल लैंडफॉर्म। हिमाचल एंड उत्तराखंड, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के बारे में बात करें दोस्तों, ये लाई करती है रिवर रावी इन द वेस्ट एंड काली, जो वेस्ट साइड है रावी और ईस्ट साइड है काली, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, काली जो है, काली रिवर है, ट्रिब्यूटरी है घाघरा की ईस्ट में। ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट इज इंडस और गंगा। ये दो मेजर रिवर सिस्टम है जिसमें ये ड्रेन्ड होती है। हिमालय इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख, हिमालय जो है वो एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लाहौल। लाहौल एंड स्पीति जो रीजन है उनका, ऑल थ्री रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर प्रोमिनेंट इन द सेक्शन। जो बाकी तीन रीजन हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट। दीज आर द ग्रेटर हिमालय रेंज, द लेसर हिमालय रेंज जो है विच लोकली नोन एज धौलाधर, लेसर हिमालय का जो रेंज है उसको धौलाधर बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। एंड नागतिभा, उत्तराखंड में नागतिभा लाई करता है। एंड द शिवालिक रेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, शिवालिक रेंज जो है वो नॉर्थ से साउथ फॉर्म्ड हुआ है। द टू डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड डुन फॉर्मेशन। ये डुन फॉर्मेशन जो है ये इनकी दो अलग अलग फिजियोग्राफिक डिस्टिंग्विश करती है, यानी इस तरीके की फॉर्म होती है शिवालिक के द्वारा, डुन फॉर्मेशन होती है इनकी। डुन्स आर ए लॉन्गिट्यूडनल वैली, डुन जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, यानी हॉरिजेंटल मूव करने वाली वैली, डिपॉजिट विद ए कोर्स ऑफ एलुवियम ब्रॉड डाउन बाय द हिमालयन रिवर। जो हिमालयन रिवर है वो कुछ एलुवियल सोइल्स अपने साथ ले आती है, उसके साथ ही डिपॉजिट होके ये डून्स फॉर्मेशन होती है। ओके दोस्तों, और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डून्स लोकेटेड इन द रीजन आर चंडीगढ़ आर इन द, कुछ इम्पॉर्टेंट जो डून्स हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं, आप चेक कर पाएंगे। उनके नाम इस प्रकार है, चंडीगढ़ कालका डून और नालागढ़ डून, देहरादून हरिके डून एंड कोटा डून। ये डून अलग अलग डून्स हैं सर। एंड देहरादून इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल डून्स, जितने भी डून हैं
उनमें देहरादून जो लाई करता है उत्तराखंड में, वो सबसे लार्जेस्ट दून है। एंड अप्रॉक्सीमेटली लेंथ उसकी 35 से 45 किलोमीटर, 35 से 45 किलोमीटर है, और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज द वैलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द भूटियाज, कुछ ट्राइब्स होती हैं। इन द ग्रेटर हिमालय रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द भूटियाज, यहाँ लाई करते हैं। दीज आर नोमैडिक ग्रुप है who migrated to बुगलियाज द समर ग्रासलैंड इन द हायर रिचेस। बुगलियाज यानी समर में क्या होता है, वो लोग समर ग्रासलैंड इन द हायर रिचेस ड्यूरिंग समर मंथ एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग विंटर मंथ। समर मंथ में ये लोग ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे, एंड विंटर में ये लोग वापस से और लोअर वैलीज में आ जाते हैं ड्यूरिंग द समर एंड रिटर्न द वैली ड्यूरिंग द विंटर मंथ। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रांस ह्यूमैंस, यानी ये जो प्रैक्टिस है मूवमेंट का उस ट्राइब का, उसको ट्रांस ह्यूमैंस बोलते हैं। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द रीजन। द प्लेस ऑफ द फेमस वैली ऑफ फ्लावर जो उत्तराखंड में लाई करती है, वो भी फेमस इसी रीजन में लाई करती है। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एस गोदावरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द पार्ट। ये जो कुछ पिलग्रिमेज साइट हैं वो भी जो यहाँ पे लाई करती हैं, जो तीर्थ स्थान है वो भी यहाँ लाई करते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। द रीजन इज ऑल्सो नोन टू हैव 5 फेमस प्रयाग। यहाँ पे 5 फेमस प्रयाग हैं, जैसे हमने बात किया, इस रीजन में लाई करता है। एंड द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय बॉर्डर, ये दोनों नेपाल हिमालय, बॉर्डर बाय नेपाल हिमालय इन द वेस्ट, यानी वेस्ट में इनके नेपाल हिमालय है और भूटान हिमालय ईस्ट में, इसके बीच में लाई करती है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल बट इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द, ये वैसे तो रिलेटिवली काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है हिमालयाज का। ओके दोस्तों, and known for its fast flowing rivers such as Teesta. It is a region of high mountain peaks like Kanchenjunga, uh, Kanchangiri, and deep valleys. The higher reaches of the region are inhabited. The higher reaches of the region आर इनहेबिटेड बाय द लैप्चा ट्राइब, यहाँ पे लाई करती हैं, जो हायर रिचेस हैं इनका रीजन पे लाई करती हैं। वाइल द सदर्न पार्ट जो है पर्टिकुलरली दार्जिलिंग हिमालय हैज़ ए मिक्स पॉपुलेशन ऑफ नेपाली भी है, बंगालीज भी हैं, एंड ट्राइबल फॉर्म फ्रॉम सेंट्रल इंडिया से भी वहाँ पे सिचुएटेड हैं। द ब्रिटिश taking advantage of the physical conditions such as moderate slope, thick soil, cover with high organic content, well distributed rainfall throughout the year and mild winter introduced टी प्लांटेशन इन दिस रीजन। जो हमारे ब्रिटिश आए थे, उन्होंने इसी जोग्राफिकल कंडीशन जो फिजिकल फॉर्म है उसका, उस कंडीशन को देखते ही यहाँ पे टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था। एंड absence of the शिवालिक फॉर्मेशन, इन प्लेस ऑफ द शिवालिक हियर द द्वार फॉर्म होती है, are important, which has also been used for the development of tea gardens। जो द्वार फॉर्म होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टी जो गार्डन है यानी टी कल्टीवेशन के लिए। अरुणाचल हिमालय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान, भूटान के ईस्ट से दीपू पास इन द ईस्ट। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ टू, इनका जो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इस माउंटेन का, अरुणाचल हिमालय का, जो अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, ईस्टर्न मोस्ट हिमालयाज भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन, इसमें कांगटू है, नामचा बरवा है। ओके जैसा हमने बात किया दोस्तों,
इसमें कांगचू और नामचा बरवा, ये चेक करिए दोस्तों, ईस्टर्न हिमालय है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। ओके, यही यहाँ नामचा बरवा है, अरुणाचल जो लाई करती है अरुणाचल प्रदेश में। और ईस्ट ऑफ भूटान, यहाँ पे भूटान रीजन है दोस्तों, उसके ईस्ट में हिमालय ऑफ द दीपू पासेस। और इसका जो डायरेक्शन आप चेक करिए दोस्तों, इस हिमालय का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में। ओके, ये है, ये ग्रेटर हिमालयाज है, यहाँ पे कुछ इसके एक्सटेंशन है, भूटान है, ये चेक करिए दोस्तों, बमला है, दाफला दाफला हिल्स है, सारे रीजन इस तरीके से। ये सांगपो रिवर है जो जिसको हम ब्रह्मपुत्र रीजन भी बोलते हैं, जब इंडिया में एंटर हो जाती है, चाइना से ओरिजिनेट होती है ये भी। ओके, एंड these ranges are dissected by fast flowing river from the north to south formation. डीप गॉर्जेस बनाती है, ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्जेस आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा। ये चेक करिए दोस्तों, ग्रेट हिमालयन है, इनकी मिशमी है, ये डीफू पास है, डीफू पास है ये, अबोर, मीरी, दाफला ग्रेटर हिमालय है। और इसमें तवांग पास है, लाम्बा पास है और लूशा पास है। इसमें दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी और डीफू पास है ये। ओके, सो ये रीजन्स हैं बेसिकली इनके। एंड ब्रह्मपुत्रा जैसा हमने बताया फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज बनाते हुए ये नामचा बरवा को क्रॉस करती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर आर, इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर है ईस्टर्न ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कामेंग है, सुबनश्री है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है। दीज आर पेरेनियल है, यानी with the high rate of precipitation, thus having the highest hydroelectricity power potential in the country। यानी ये पेरेनियल है, इसे ये जो है सीजनल नहीं है, मतलब पेरेनियल है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ से जनरेट होती है हाई अमाउंट में दोस्तों। And an important aspect of the Ranchal Himalaya is the numerous ethnic tribal community inhabiting in these areas. Okay, यहाँ पे काफ़ी सारी अरुणाचल हिमालयस में काफ़ी सारी एथनिक ट्राइब्स रहती हैं, डिफरेंट कम्युनिटी, इनकी अलग अलग रीजन है, लैंग्वेजेस बैरियर है उनके, डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं यहाँ पे इतने ग्रुप के लोग। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर द मोनफा, दाफला, बोर, मिशमी, निशी एंड द नागाज भी हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर दीज कम्युनिटी प्रैक्टिस, ये लोग झूम कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। यानी बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये शिफ्ट करते हैं, एक लैंड पे इन्होंने कल्टीवेट किया, कल्टीवेशन के बाद जब उसको कल्टीवेट करने के बाद उस एरिया को जो रेसिडुअल बचा होता है उस लैंड को, उस रीजन को ये लोग बर्न कर देते हैं, जो स्लैश होता है, स्लैश एंड बर्न। और उसके बाद ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे लैंड ऑफ एरिया पे, फिर वहाँ पे ये कल्टीवेट करते हैं। दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी विथ हैज़ बीन प्रिजर्व बाय द इंडिजीनियस कम्युनिटी। यहाँ पे इसकी बायोडाइवर्सिटी तो रिच है और इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो इसको प्रिजर्व भी की हुई है। ड्यू टू rugged topographic, the inter-valley transportation linkage are nominal. Hence, most of the interaction are carried through the Dua region along with the अरुणाचल असम बॉर्डर। या तो अरुणाचल असम बॉर्डर से या दुआ रीजन से ये लोग, अरुणाचल असम बॉर्डर दुआ रीजन से इनकी मोस्टली इंटरेक्शन होता है। ये दो कम्युनिटीज़ आपस में जो ट्रांसफ़र करती हैं गुड्स को, ओके, वो इस रीजन से, दुआ रीजन से ही होके कम्युनिकेट करती हैं, इंटर कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ। द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन system having the general alignment from the north to the south direction। okay,
These are known for different local names. In the north, they are known as Patkaibam, Naga Hills, the Manipur Hill, and in the south as Mizo Lushai Hills. These are low hills inhabited by numerous tribal group practicing झूम cultivation जैसा हमने बात किया. यहाँ पे वेरियस जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो झूम कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं. द बराक इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिज़ोरम. बराक जो नदी है, रिवर है, वो इम्पॉर्टेंट है मणिपुर और मिज़ोरम की. फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक नोन एज लोकटक लेक at the center, surrounded by mountain from all sides. Mizoram, which is also known as Mosaic Basin, which is made up of soft unconsolidated deposit. Most of the river in Nagaland form the tributary of Brahmaputra. नागालैंड की मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं. while two rivers of Mizoram and Manipur are the tributary of Barak river. Barak की दो ट्रिब्यूटरी है, ओके, एंड टर्न्स इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना, जो कि मेघना में कन्वर्ट हो जाती है. मेघना की ट्रिब्यूटरी में ये अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाते हैं. रिवर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर है, ट्रिब्यूटरी जो है वो चिनविन है, विच इन टर्न इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावड़ी ऑफ म्यांमार. इरावड़ी जो है नदी, उसका म्यांमार में जो इरावड़ी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है. The northern plains formed by the alluvial deposit brought by the river in the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra extended approximately 3,200 किलोमीटर. ओके, जो एलुवियल डिपॉजिट है, जो रिवर ले आती है अपने साथ, इंडस जो ले आती है, गंगा जो ले आती है, ब्रह्मा जो ले आती है, ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो रिवर जिसको बोलते हैं, वो एक्सटेंड करती है. यानी उसका जो एलुवियल रीजन लाई करता है वो 3,200 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, और ये कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों. एंड एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन वेरीज फ्रॉम 150 to 300 किलोमीटर. 150 से 300 किलोमीटर इनकी विड्थ है. फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ दिस कैन बी डिवाइडेड इन 3 मेजर. वो जो जोन है, जो नदी रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एलुवियल सॉइल जो अपने साथ ले जाती है ले आती है रिवर के फ्लो होने के कारण, उनको उस एलुवियल को या उस रीजन को डिवाइड किया गया है. नॉर्थ साउथ दिस कैन बी डिवाइडेड इन 3 मेजर में, जैसे भाबर है, तराई है एंड एलुवियल प्लेन्स. इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम डिवाइड करें तो द एलुवियल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर है. ओके, ये चेक करिए दोस्तों, ये हिमालयाज़ है और ये भाबर रीजन है, ये तराई रीजन है. भाबर रीजन में यानी रॉकी पार्ट जो है वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है रिवर, और रॉकी पार्ट बड़े रॉक्स हैं और यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है रिवर. फिर वापस से तराई रीजन है जहाँ पे स्मॉल पार्ट्स ऑफ द रॉक्स होते हैं, और फिर री ओरिजिनेट होती है. भांगर है, ये खादर रीजन है दोस्तों, और ये रिवर की वैली है, यानी डीपेस्ट पार्ट जो है वैली शेप वी बनाती है, वैली है ये रिवर की. और ये भांगर रीजन है दोस्तों. यहाँ पे आप चेक करिए, ऑलमोस्ट इनकी जो स्पीड है या फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाती है, भांगर रीजन. और ये भावर इज़ ए नैरो बेल्ट. भावर जो होता है, एक भावर जो है वो एक नैरो बेल्ट है, रेंजिंग बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर भावर है, पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम एंड रिवर coming from the mountain deposit heavy material of rocks the and boulders ले आते हैं, and at the time disappear in this zone. जैसा हमने बताया, वो हैवी मटेरियल रॉक्स ले आती हैं, बोल्डर ले आती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं. साउथ ऑफ द भाबर इज़ द तराई बेल्ट है, विच एन अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 किलोमीटर रेंज है, वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स आर रिवर, जहाँ पे री इमर्ज होती है दोस्तों. यहाँ पे तराई रीजन है, आप चेक करिए, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं या बोल्ट्स हैं और या रॉक्स हैं, वहाँ पे स्लोली ये रिवर जो है वापस से री ओरिजिनेट हो रही है.
ओके, री इमर्ज हो रही है, क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वाम्पी कंडीशन नोन एज तराई। और ये जो तराई रीजन होता है दोस्तों, ये स्वाम्पी होता है या ये जो कंडीशन है वो मार्सी दलदला दलदल होती है ये रीजन। ओके, और भांगर, भांगर जो रीजन है दोस्तों, भांगर ओल्ड यानी जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट होती है उनको भांगर बोलते हैं। खादर न्यू एलुवियल डिपॉजिट को बोलते हैं। ओके, एलुवियल डिपॉजिट यानी जो रिवर अपने साथ बोल्ट्स, रॉक्स या सॉइल्स को पुश करते हुए ले आ रही है, उसको जो कलेक्शन होता रहता है, एक के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन होती है। उस लेयर में भांगर जो रीजन होता है, जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट है यानी पुरानी से पुरानी, उसको भांगर बोलते हैं, और जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट है उसको खादर बोलते हैं। दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक श्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सच एस, ये सैंड बार्स भी बनाते हैं। ओके, मेंडर भी फॉर्म करते हैं, ऑक्स करते हैं, एंड ब्रेडेड चैनल्स होती हैं। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रेवराइन एंड सैंड बार्स। मोस्ट ऑफ these areas are subjected to periodic flood and shifting river course, forming braided streams. The mouth of these mighty river also form one of the largest delta। और ये जो ब्रह्मपुत्र रीजन है या इस तरीके के जो रीजन है, गंगा जो अपने साथ ले आती है, यमुना जो वापस में गंगा में मर्ज हो जाती है एज ए ट्रिब्यूटरी, तो ये सब अपने साथ वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट डेल्टाज बनाती हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। फॉर एग्जांपल द फेमस सुंदरबन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है राइजिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफ 150 मीटर एबव द रिवराइन प्लेन। ये दोस्तों देखिए, द रिवर प्लेन अप टू द एलिवेशन ऑफ 6 से 900 मीटर जो इज इर्रेगुलर ट्रायंगल, इज द इर्रेगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, दिल्ली रीजन वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज। दिल्ली रिज जो है नॉर्थ वेस्ट में, ये अरावली का ही एक्सटेंशन है। राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, वेस्ट में गिर रेंज है, ईस्ट में राजमहल हिल्स हैं, एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कार्डमम हिल्स है, कंस्टिट्यूटेड द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी जो ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ इंडिया है उसको पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज also seen as northeast in the form of Shillong and Karbi Anglon Plateau. The peninsular India is most of the series of patland plateaus such as the Hazaribagh Plateau, Palamu Plateau, Ranchi Plateau, Malwa Plateau, द कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर इंडिया जो है उसकी रीज़न है। आप चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये जो इंडिया की ट्रायंगुलर पार्ट है, इसी ट्रायंगुलर पार्ट को पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। ये कर्नाटका प्लेट्यू है, ये तेलंगाना, और ये चेक करिए दोस्तों, धनकारा प्लेट्यू है, धनकन्या, शिलोंग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, ये चेक करिए दोस्तों, मारवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ओके, ये रीजन है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सुटेबल लैंड ऑफ इंडिया। ये जो प्लेट्यूज़ हैं ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट हैं और स्टेबल लैंड मासेस है। इसमें मूवमेंट नहीं होता है जैसे हिमालयन में मूवमेंट होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हिमालयाज़ की हाइट इंक्रीज हो रही है। सबमर्जिंग ऑफ द प्लेट, यानी एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट है जो पुश कर रही है, कॉन्टिनेंट कैसे मूव हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमने चेक करा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और इनका एलिवेशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी
इनका जो एलिवेशन ये है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस साइड डायरेक्शन, which is approved by the pattern of the flow river. Some of the important physiographic, जिसकी वजह से जो रिवर का फ्लो है मोस्टली आप चेक करेंगे इसी के हिसाब से है, क्योंकि इनका जो हाइट इधर इंक्रीज है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका एलिवेशन है। तो यहाँ मोस्टली जो रिवर फ्लो होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में होती हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी हम बात करेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस रीजन आर टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पर्स, बेयर रॉकी structure, series of hummy rocky hills, sands, okay, wall like quartzite dikes offering natural site of water storage। ये सारे जो रीजन बनते हैं ये नेचुरल स्टोरेज वाटर के लिए उस रीजन में स्टोर करते हैं वाटर को, नेचुरल कंडीशन है इन फॉर्मेशन की वजह से ही वाटर स्टोर होती है। एंड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज़ एन इम्फेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉयल। तो जो ब्लैक सॉयल कॉटन के लिए मोस्ट सुटेबल है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, यानी प्लेट्यू के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है ये। The peninsular plateau has undergone recurrent phase of upliftment and submergence accompanied by the crustal faulting and fracture. The Bhima fault need special mention because of its recurrent seismic activities. इसी की वजह से जो रिकरेंट सेस्मिक एक्टिविटी फॉर्म होती है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज़ ए कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेवराइंस एंड गॉर्जेस। द रेवराइंस ऑफ चंबल, भिंड, मोरेना आर सम ऑफ द वेल नोन ऑफ एग्जाम्पल। ये गौज बनाती हैं दोस्तों। ये जो रिवर है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज़ ए कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेवराइंस है, और ये गौज बनाती हैं दोस्तों। और इसी रेवराइन में चंबल, भिंड और मोरेना इसके एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर द पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों, दक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ओके, तो दोस्तों दक्कन प्लेट्यू से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम चेक करेंगे कि आगे की इंडियन जोग्राफी कैसे डिवाइड हुई है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों एट सर्विसेज में बने रहने के लिए। और अगर हमारी इनिशिएटिव पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।